देखिए ये तो धन्यवाद देंगे अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को और प्रदेश नेतृत्व को कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और कार्य करने का राज्य सरकार में एक अवसर दिया है। अपनी क्षमता के अनुसार 100% पूरी कोशिश करूंगा कि जो जवाबदेही मुझे मिली है उसका उचित निर्वहन कर सकूं। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार की राजनीति में कयासों का बाजार खत्म हो चुका है। मंत्रिमंडल का विस्तार बिहार में हो गया है। बता दें कि इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार सरकार में मंत्री नीतीश मिश्रा। एक बार फिर से आपने मंत्री पद का शपथ लिया, क्या लग रहा है आगे अब बिहार की जो गति है, दिशा है, किस रूप में आगे बढ़ेगा? देखिए ये तो धन्यवाद देंगे अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को और प्रदेश नेतृत्व को कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और कार्य करने का राज्य सरकार में एक अवसर दिया है। 2005 से 2015 एक लंबा समय राज्य सरकार में काम करने का मुझको मिला था और बिहार में सुशासन की स्थापना और न्याय के साथ विकास की जो यात्रा थी उसमें हमको काम करने का और बहुत कुछ बिहार के लिए करने का अवसर मिला था। हाँ, लगभग 9 वर्ष का अंतराल हुआ है, लेकिन आज पुनः जब मौका मिला है तो मेरी कोशिश रहेगी कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है विकसित भारत बनाने का, बिहार में अपने आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उस विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में बिहार को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाऊं, बिहार के विभिन्न सूचकांक पर हम बिहार को बेहतर कर सकें। तो अपनी क्षमता के अनुसार 100% पूरी कोशिश करूंगा कि जो जवाबदेही मुझे मिली है उसका उचित निर्वहन कर सकूं। लोकसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार और अपने क्षेत्र में कैसे देख रहे हैं, क्या लग रहा है? नहीं, देखिए मंत्रिमंडल का विस्तार तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है क्योंकि सरकार में मंत्रियों का मंत्रिपरिषद का गठन होना था। ये भी सही है, अब तो चुनाव की घोषणा होगी तो अब तो हम सबकी जवाबदेही चुनाव की भी हो जाती है, लेकिन हाँ, और अपने एनडीए प्रत्याशियों के लिए तो कार्य करना है, जिताना है। जनता के पास जो राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार के द्वारा जो कार्य किए गए उन कार्यों को पहुंचाना है और चुनाव के बाद फिर जो बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जो लगभग 1.5 वर्ष का समय बीतेगा, पूरे एक रोड मैप के साथ जो बिहार में आत्मनिर्भर बिहार के सुशासन के कार्यक्रम जो एक 7 निश्चय पार्ट 2 हमारा चल रहा है मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उस लक्ष्य की प्राप्ति में हम लोग आगे काम करेंगे, यही हमारा संकल्प। एनडीए का कितना सीट जो है बिहार में आ रहा है? देखिए आपके सामने है, 2019 में 40 में 39 हम लोगों ने जीता था और पिछले 5 वर्षों में जो प्रधानमंत्री जी के कार्य हैं, या यूँ कहें कि 2014 से 2024 का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जो परफॉर्मेंस है, जो डिलीवरी है, उस पे जनता ने, मुझको लगता है कि प्रधानमंत्री के प्रति एक अटूट आस्था, एक विश्वास है, एक ट्रस्ट है और वो ट्रस्ट का जो एक तरह से आप वोट के माध्यम से आपको दिखेगा। अब तो कुछ दिन की बात है, मुझको पूरा भरोसा है कि देश की जनता प्रधानमंत्री जी पर भरोसा करते हुए पुनः उनको राष्ट्र की सेवा करने का अवसर प्रदान करेगी। अभी लोकसभा चुनाव लड़ने का मूड बना लिए थे, क्या ऐसा लग? नहीं, देखिए मैं तो ये मानता हूँ कि संगठन भारतीय जनता पार्टी बेहतर स्थिति में है। वो अपने कार्यकर्ताओं के लिए रोल तय करती है कि किस कार्यकर्ता की हमारी क्या भूमिका होनी है। तो अब तो मेरी जवाबदेही और बढ़ गई है कि बिहार में हमारे जितने भी एनडीए प्रत्याशी हैं उन सबको जिताने में मैं अगर कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं, मैं अपना योगदान दे सकूं, तो मेरी वो कोशिश होगी, मेरा वो दायित्व भी बनता है। तो अब तो उस दिशा में हम काम करेंगे कि बिहार में 40 की 40 सीट एनडीए जीते और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पुनः देश की बागडोर संभालें। सवाल, बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है या फिर देखा जाए तो रोजगार, कई मुद्दे हैं जो आप लोगों ने जो दावा किया था, क्या वह पूरे होंगे? नहीं, देखिए आप ये जो भी, मैं मानता हूँ कि डेवलपमेंट एक सतत प्रक्रिया है। कभी ऐसा नहीं होगा कि विकास पूर्ण हो गया या डेवलपमेंट पूरा हो गया, वो कंटिन्यूटी में रहता है। तो अभी तो अब कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, कुछ दिन में तो डेवलपमेंट के काम रुकेंगे, लेकिन चुनाव के बाद पूर्ण गति से वो कार्य बढ़ेगा। और अभी भी बिहार में आप देखेंगे, अगर 2005 से ही आप अगर बिहार के कार्यों को देखेंगे तो बिहार ने अद्भुत कार्य किया। जो जिस स्थिति में 2005 में सरकार एनडीए की बनी थी, अगर उसकी कंपैरिजन आप करें जो 90 से 2005 का समय था और आज हम 2024 में हैं, बहुत अंतर आया है। बिहार ने बहुत लंबा रास्ता तय किया है, लेकिन अभी और भी हमको आगे जाना है, तो अभी समय है, उसमें हम लोग काम करेंगे। कई आपके नेता जो हैं वह नाराज हैं, जिन्हें मंत्री पद नहीं मिला, तो कैसे उन लोगों को, रूठे हुए लोगों को कैसे मनाएंगे? नहीं, देखिए मुझको ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि जब आपके पास मंत्री बनाने की संख्या सीमित है और सब नहीं हो सकते हैं और ये पार्टी तय करती है कि आप किसको किस भूमिका में लें। आज मैं मंत्री हूँ, कल मैं मंत्री नहीं था, कल शायद फिर मंत्री नहीं रहूँगा। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, तो जो भी अवसर मिले
उस अवसर का इस्तेमाल जन कल्याण के लिए करना चाहिए, संगठन के कार्य के लिए करना चाहिए। और मुझको लगता है किसी में कोई नाराज़गी नहीं है, सबका विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है और सभी संकल्पित हैं कि 2024 में उनको ऐतिहासिक जीत हमको दिलानी है, 400 सीट से अधिक जिता के। एक बार फिर से आपको बधाई हो। बहुत धन्यवाद आपको। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था बिहार सरकार में मंत्री नीतीश मिश्रा का। इस खबर बस इतना ही। आप क्या सोचते हैं, अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सहयोगी आकाश के साथ न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।